हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो देखो, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में भी जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट मीन्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्यों? क्योंकि ये तीनों ना सेंटर में रहना चाहता है, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। और ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका मेजर कैसे करें, इसका माप कैसे करें। मीन, मीडियन, मोड, ऑल थ्री आर नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सब का कैलकुलेट कैसे करें, मेजर कैसे करें। ठीक है, ये तीनों मिडिल में रहना चाहता है, सेंट्रल में रहना चाहता है, मीन, मीडियन, मोड तीनों। ओके, तो देखो, मीन, मीन किसे कहते हैं, देखो मीन, उसके बाद हम लोग देखेंगे मीडियन, उसके बाद मोड। अच्छा, ये तीनों देखने के पहले हम लोग को सीरीज के बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। सीरीज मीन्स व्हाट? स्टैटिस्टिक्स में सीरीज किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स में 3 सीरीज होता है। ओके, 3 सीरीज इन स्टैटिस्टिक्स, 3 सीरीज इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 3 सीरीज होता है। तो क्या क्या बताओ। नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में जो डेटा है ना, वो इंडिविजुअली शो किया जाता है। ठीक है, जो डेटा है वो इंडिविजुअली, मतलब एक एक डेटा अलग अलग रखा जाता है। तो नंबर 1 इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में ओनली डेटा दिया हुआ रहेगा। डेटा मीन्स हियर एक्स, डेटा को हम लोग डिनोट करेंगे एक्स से। तो इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एक्स दिया हुआ रहेगा, मतलब डेटा दिया हुआ रहेगा। बोलोगे कैसे? तो देखो इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल देखो। इंडिविजुअल सीरीज में डेटा कैसे दिया हुआ रहेगा, एग्जांपल जैसे ऐसे दिया हुआ 5, 10, 15, 20, 25। क्या इसका मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, कुछ भी। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे यदि ओनली दिया हुआ है तो जानोगे कि ये दिस इज इन इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज में है। ओके, डिस्क्रीट सीरीज, नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा कैसे दिया हुआ रहेगा? डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअली डेटा नहीं दिया हुआ रहता है, उसमें डेटा रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। मतलब कौन डेटा कितना बार आया है। एक्चुअली जब डेटा बहुत बड़ा होता है ना, तो फिर उसको इंडिविजुअल में लिखना असंभव होता है। इंडिविजुअल में नहीं लिख करके ना डिस्क्रीट सीरीज में लिखा जाता है, डेटा और फ्रीक्वेंसी में। तो डिस्क्रीट सीरीज देखो, डिस्क्रीट सीरीज बोलोगे इसमें कैसे लिखते हैं? तो इसमें हम लोग लिखते हैं एक्स और एफ में लिखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एक्स, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ, और थर्ड नंबर में होगा कंटिन्यूअस सीरीज। ये सीरीज का नॉलेज क्यों जरूरी है? क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग होगा ना। इंडिविजुअल सीरीज है तो थोड़ा फॉर्मूला अलग होगा, डिस्क्रीट का अलग, कंटिन्यूअस का अलग, इसीलिए पहले सीरीज पहचानना होगा। सीरीज यदि तुम पहचाना तो फिर उसका वो सीरीज का वो फॉर्मूला लगाएंगे जो सीरीज का जो फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखो, तो पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन सीरीज का है। यदि तुम नहीं पहचान सका तो फिर क्वेश्चन बनाओगे कैसे? ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे कैसे? तो देखो इसका एग्जांपल, इसमें x रहेगा और f रहेगा। इसमें इसमें ओनली x था, मतलब x बोल के लिखे चाहे ऐसे लिख दे कि 5, 10, ठीक है, 15, 20, 20 कुछ भी दिया हो रहेगा। दीज आर ओनली एग्जांपल। ठीक है, उसका मीन निकालो या मीडियन निकालो या मोड निकालो। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इस सब का ना यूज हम लोग मीन में करेंगे, मीडियन में करेंगे, मोड में करेंगे, मीन डेविएशन में करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में करेंगे। तो बहुत सारे चैप्टर में होगा। ठीक है, तो देखो एक्स और एफ, एक्स क्या क्या है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। और इसका फ्रीक्वेंसी, ये 5 कितना बार आया है, कितना बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता, वो कितना बार रिपीट हुआ है। 5 मान लो आया था कितना बार, तो 8 बार। 10 मान लो आया था कितना बार, मान लो 12 बार। ओके, मतलब 10 का फ्रीक्वेंसी है 12। ठीक है, एक्चुअल कौन है? एक्चुअल है डेटा, डेटा तो एक्स है मेन, वो कितना बार आया है, कितना बार वो रिपीट हुआ है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, 15 मान लो आया था 10 बार, 15 का फ्रीक्वेंसी यानी 10 है। 20 मान लो आया था कितना, तो ये मान लो आया था 18 बार, समझ में आ रहा है? और 25 मान लो आया था कितना, तो ये मान लो आया था 8 बार।
तो कुछ भी मान लो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रह सकता है। अब इसका एक्स और एफ दिया हुआ है, तुमको बोला जाएगा कि भाई क्या निकालो, मीन निकालो या मीडियन निकालो या मोड निकालो। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा ना कंटिन्यू होते रहता है। दैट मीन्स वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल एंड एफ गिवन रहेगा। क्लास इंटरवल कैसे दिया हुआ रहता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, इस तरह से। और वो कितना बार आया है, 0 to 10 वाला जो डेटा है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मान लो उसका फ्रीक्वेंसी है 25 बार, 10 to 20 वाला का फ्रीक्वेंसी है 30। इस तरह से कुछ भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रह सकता है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में याद रखना, डेटा नहीं क्या दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। ओके, अब देखो हम लोग मीन देखेंगे, पहले मीन का फॉर्मूला देखेंगे, भाई मीन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो मीन मतलब क्या, तो मीन को हम लोग ना दूसरा नाम से जानते हैं, एवरेज का नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या ये जो मीन हम लोग अभी सीख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली अरिथमेटिक मीन सीख रहे हैं। मतलब जियोमेट्रिक मीन बोल के भी कुछ होता है, हार्मोनिक मीन बोल के भी कुछ होता है, वो अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं। मीन मतलब अभी हम लोग अरिथमेटिक मीन सीख रहे हैं, अरिथमेटिक। ओके, तो अरिथमेटिक मीन बोले चाहे ओनली मीन बोले चाहे एवरेज बोले, ओके, ऑल आर सेम। हिंदी में कहते हैं मध्य या औसत। तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, यदि इंडिविजुअल सीरीज में तुम बना रहे हो, इंडिविजुअल सीरीज में यदि बना रहे हो तो मीन का फॉर्मूला होगा, इंडिविजुअल सीरीज में यदि बना रहे हो, डेटा इंडिविजुअली दिया हुआ है, दैट मीन्स ओनली एक्स दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला हो जाएगा मीन का। मीन मतलब होता है टोटल ऑफ डेटा। एक्चुअली मीन मतलब क्या, मीन किसे कहते हैं, जितना भी डेटा दिया हुआ उसको यदि ऐड कर ले और कौन टू डेटा दिया हुआ है उतना से यदि डिवाइड दे दे, तो फिर उसको हम लोग मीन के रूप में जानते हैं, उसको मीन कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में देखो मीन का फॉर्मूला होगा, अच्छा मीन को हम लोग, इसका साइन है एक्स बार, एक्स के ऊपर एक दागी, ठीक है, एक्स बार, एक्स के ऊपर एक छोटा सा दागी दे देते हैं ऊपर में, तो एक्स बार। इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स समेशन ऑफ एक्स, एक्स मीन्स डेटा, डेटा का योगफल बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में जितना भी डेटा दिया हो सबको ऐड कर दो, और नंबर जो है डेटा, जितना डेटा है 5 मान लो डेटा है तो 5 से डिवाइड दे दो, 6 मान लो डेटा है तो 6 से डिवाइड दो। ओके, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों में सेम फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों में क्या होता है, सेम फॉर्मूला। तो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा बताओ। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। बोलोगे एफ एक्स क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस दोनों में क्या एफ भी तो रहता है ना, एक्स के साथ साथ एफ भी रहता है, फ्रीक्वेंसी भी रहता है, तो गुना करना पड़ता है एफ से। ओके, बोलोगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, क्लास इंटरवल है ना, तो हम लोग को ना उसका एक्स निकालना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में देखो, डिस्क्रीट सीरीज में तो एक्स एफ है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल और एफ रहेगा ना, तो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है उसका एक्स निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, तो मिड वैल्यू, उसका मिड वैल्यू सभी देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, घबराओ मत, ठीक है। दोनों में होता है सेम फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई एन। एन मतलब क्या, यहाँ एन मतलब सिग्मा एफ, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। एफ का जोगफल को एन कहते हैं, जितना एफ है, ठीक है, वही है एक्चुअली डेटा का संख्या, नंबर ऑफ डेटा। तो दीज आर फॉर्मूलास ऑफ मीन, मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। चलो एग्जांपल देखते हैं। जब क्वेश्चन में ओनली डेटा दिया हुआ रहेगा 5, 10, 8, 12 कुछ भी दिया हुआ है तो जान लेना कि इंडिविजुअल सीरीज है। यदि एक्स और एफ है तो जान लेना कि डिस्क्रीट है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या रहेगा बताओ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल और एफ रहेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 1 इस तरह से मान लो दिया हुआ, कैलकुलेट मीन, मीन निकालो। क्या दिया हुआ है, ओनली डेटा दिया हुआ है, कुछ भी 12, 18, 8, 20, 30, ठीक है। फिर मान लो दिया हुआ है
तुम्हारा जाके फिर दिया हुआ 25 और मान लो 5। ओके, तो कॉर्डर डेटा हो गया 2 4 6, ये मान लो 15 कर दो, ठीक है, उसको 18 कर देते हैं। चलो, तो इसका देखो हम लोग को क्या निकालना है, मीन, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकाले बताओ, मीन का फॉर्मूला। तो इसका देखो सॉल्यूशन, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स बाई एन। अब देखो इसको थोड़ा प्रेजेंट करना होगा सही से, ठीक है। प्रेजेंट करने के लिए हम लोग को बनाना होगा टेबल। ओके, दिस इज प्रेजेंटेशन। ऐसे डायरेक्ट आंसर, यदि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट आंसर कर देना, ये सबको ऐड कर लेना। और कौन डेटा है, नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड दे देना, ठीक है। यदि वेरी शॉर्ट आया तो, शॉर्ट आया तो ओके, लॉन्ग में आएगा तो तुमको प्रेजेंट करना होगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 तो डेटा है। और x, x जो है, x मतलब ये डेटा 12 18 20 30 25 15, दीज आर डेटास। इसको लिख लेना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करना हमेशा। डेटा x को ना हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मीडियन में अभी हम लोग देखेंगे ना, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखा जाता है मीडियन में। मेन का केस में जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मीडियन में जाके यूज होगा ना, इसलिए मीन में भी लिखना। ओके, जरूरी नहीं है। तो बताओ, सबसे छोटा डेटा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 20, नेक्स्ट 25 और 30, ऐड कर लो। ऐड कर लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, सिग्मा एक्स। बताओ कितना हो रहा है, 120, 120। और एन, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा। कॉटो है, डेटा कॉटो है 6, जोड़ मत देना सीरियल नंबर को। ये 6 तो डेटा था ना, वही ये मतलब 6 जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटा वही है। बताओ फॉर्मूला बताओ मीन का इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला बताओ। हाँ, सिग्मा एक्स बाय एन, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा समेशन ऑफ एक्स। ओके, डेटा का जोगफल कितना हुआ, 120, 120, ये 120 बाई नंबर ऑफ डेटा कितना, 6, तो ये हो गया 20। दिस इज व्हाट, मीन। समझ में आ रहा, बोलो हाँ कि ना, यस और नो बोलो। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखने बोले, क्योंकि अभी मीडियन में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर का यूज होगा, इसीलिए बोले, ठीक है। मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर का यूज होगा, इसीलिए बोले। मीडियन में यदि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए। ओके, तो देखो एग्जाम्पल 2, ये सब क्या करो, ये सब मेरा साथ साथ बनाओ तुम लोग भी। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, मेन, ओनली मेन सीख रहे हैं। तो कैलकुलेट मेन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और एफ, एक्स एफ दोनों दिया हुआ है, यस एक्स एफ दोनों दिया हुआ है। मान लो एक्स दिया हुआ 5 10 15 20 25, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, ये मान लो 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मान लो 25 दिया हुआ है, उसके बाद मान लो 35 दिया हुआ है, और उसके बाद मान लो 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखो, कौन सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज। कैसे पता चला, क्योंकि एक्स और एफ दिया हुआ है ना, डिस्क्रीट सीरीज। देखो इसका आंसर एक्स एफ, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, एफ एक्स। एक्स और एफ को गुना करेंगे, एक्स मतलब देखो ये 5 10 15 20 25। ओके, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए मीडियन के लिए। अभी मीन निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, इसके बाद मीडियन भी तो बनाना होगा, इसलिए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, छोटा से बड़ा ही है। 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 8, जो दिया हुआ वही लिखना, ठीक है, अदला बदली मत कर देना। 20 का फ्रीक्वेंसी 35 दिया हुआ था ना, इसका फ्रीक्वेंसी उसमें डाल दोगे ना, मान लो मतलब मिस्टेक से, गलती से यदि डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स कैसे निकालें, तो इंटू करेंगे 5 इंटू 8 40, ठीक है। मतलब 5 आया था 8 बार, 5 5 5 5 5 5, 8 बार आया था इस तरह से।
तो 5 जो आया था 8 बार, उसको यदि हम लोग ऐड करेंगे 5 5 5 5 8 बार यदि ऐड करोगे ना तो 5 8 40 होगा। 5 को यदि 8 बार जोड़ोगे ना तो 40 होगा। तो ये 4 बार हम लोग 8 बार जोड़े नहीं, 5 को 8 बार जोड़े नहीं, 5 इंटू 8 कर दो, एक ही बात हुआ। तो एफ एक्स मतलब समझ में आ रहा? एफ एक्स मतलब वो एफ एक्स का जोगफल 5 आया था 8 बार, 5 को यदि 8 बार जोड़ोगे तो 40 आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या किया गया, एक्स और एफ हम लोग लिख ही रहे हैं, एफ एक्स निकाल लो। ठीक है, वो जोगफल ही हो रहा है एक तरह से। एफ एक्स नजर आ रहा गुना कर रहे हैं, लेकिन वो गुना नहीं है। ये एक्स आया था, ये 5 आया था 8 बार, 5 को 8 बार नहीं लिखा, 5 आया था 8 बार ऐसे लिख दिया स्टैटिस्टिक्स में। 5 क्या है, डेटा है, वो आया था 8 बार, माने उसका फ्रीक्वेंसी है 8। यदि 5 5 5 5 यदि 8 बार लिखते ना तो वो इंडिविजुअल सीरीज बन जाता। अब 5 5 5 5 वो 8 बार आया है, 5 को 8 बार लिख के क्या करेंगे, शॉर्ट में लिख दो भाई 5 8 बार आया है। तो डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ रहा कैसे बना, तो इंडिविजुअल से ही बना। इंडिविजुअल में यदि कोई डेटा बार बार रिपीट हो रहा ना, जो उसको बार बार नहीं लिख करके वो डेटा को लिखो और उसका फ्रीक्वेंसी को लिख दो। ठीक है, वो बन गया क्या तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला वही हो रहा है, एक्स को सबको ऐड करना पड़ रहा है। अब ऐड नहीं करके देखने में लग रहा एफ एक्स किए, गुना किए, लेकिन ये एडिशन है, नजर आना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो एडिशन। किसका, 5 जो 8 बार आया था ना उसका एडिशन ही है। ठीक है, देखो मतलब समझ में आया तो ठीक है, मेरा बात लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद रखना कि भाई क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब एक्स और एफ यदि दिया हो तो एफ एक्स निकालना है। चलो 10 इंटू 12 120, 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 कितना होगा बोलो, 15 इंटू 25 375, 35 इंटू 20 700 और 25 इंटू 20 500। और इसको ऐड करना है, सिग्मा एफ एक्स ऐड करो, 7 2 9 9 4 13 5 1 6 6 7 13 13 3 16 16 1 17, इसको ऐड करो, ठीक है 100। सिग्मा एफ भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो। सिग्मा एफ मतलब ही हुआ टोटल डेटा इतना था, इसको सिग्मा एफ लिखो चाहे एन लिखो, बात बराबर हुआ। मीन का फॉर्मूला बोलो, सिग्मा एफ एक्स बाई एन यानी 1735। ये ऐड करके देख लेना, ठीक है ना, देख लो एक बार। ठीक है, ठीक है, तो 100 से डिवाइड देंगे इसको तो 17.35 हो जाएगा, दिस इज आंसर। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे समझ में आया, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालेंगे समझ में आया, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालोगे समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। ओके, यस और नो। ठीक है, तो यस। ओके, नेक्स्ट देखो कंटिन्यूअस सीरीज, एग्जांपल नंबर 3 इसका, तो कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेट मीन, तो कैलकुलेट मीन। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या रहेगा बताओ, क्लास इंटरवल और एफ। अब क्लास इंटरवल मतलब समझ में आ रहा है, 0 to 10 10 to 20 इस तरह से इंटरवल दिया हुआ रहेगा। 0 to 10 ही रहेगा ऐसा जरूर नहीं, 0 to 5 भी रह सकता है, 5 to 10, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। एफ कितना, तो एफ एफ चलो उसी को ले लेते हैं, 8 12 25 35, 8 12 25 35 और 20। अब बताओ कैसे निकाले इसका, क्या मीन, मीन कैसे निकालोगे बोलो, मीन निकालने के लिए क्या करोगे, क्या क्या दिया हुआ बताओ, क्लास इंटरवल एफ ना, तो इसमें हम लोग को ना एक्स निकालना होगा, एक्स नहीं है ना, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब हेयर, एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स मतलब मिड वैल्यू, इसको बहुत कोई एम भी लिखता है, मिड वैल्यू को एम से भी सूचित कर सकते हो। और फिर हम लोग एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ इंटू एक्स को गुना करके। तो क्लास इंटरवल क्या क्या था, ये 0 to 10 10 to 20, तो क्लास इंटरवल लिखो 20 to 30 30 to 40 और 40 to 50। एफ लिखो 8 12 25 35
और 20। x कैसे निकालेंगे? तो x कैसे निकालेंगे बोलो? x मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, इसका क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके, मतलब 0 और 10 जो है ना, 0 है लोअर लिमिट, 15 क्या है 10 सॉरी 10 है अपर लिमिट, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देना है। 2 से डिवाइड जी दे दोगे तो क्या बन जाएगा? वो 2 बन जाएगा मिड वैल्यू, मतलब वो क्या निकल जाएगा? मिड वैल्यू निकल जाएगा, मतलब वो x हम लोग लिखेंगे। माने ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है, 0 और 10 को, और 2 से डिवाइड देना, 2 से, ठीक है। 10 और 20 को ऐड करना है, 2 से डिवाइड देना है। इस तरह से सबका अपना अपना क्या निकाल लेंगे हम लोग? मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x निकाल लेंगे और कुछ नहीं। तो इसका कितना आएगा बताओ? इसका आ जाएगा 5। इसका कितना आ जाएगा? 10 और 20 को ऐड करो, 30/2 मतलब 15। ये आ जाएगा 25। इसका 70/2 35, और ये आ गया 45। अब क्या करेंगे? अब हम लोग fx निकालेंगे। fx कैसे निकालें? तो x और f को इंटू कर देंगे, इसको और इसको इंटू करो, यहाँ लिखो। तो 8 इंटू 5 40, 12 इंटू 15 यानी कितना हो गया बताओ? 180। 25 इंटू 25 625। 35 इंटू 35 कितना होगा बोलो? 35 इंटू 35 12 25, और 45 इंटू 20 यानी 900। अब इसको ऐड करना, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, और x को मत ऐड करना, f को ऐड करना है, f को, और इसको लिखना n लिखो चाहे सिग्मा f लिखो, एक ही बात हुआ। ये कितना आएगा? उतना ही आएगा 100, क्योंकि वही वाला तो कॉपी किए थे ना ऊपर वाला। तो इसको ऐड करो, ठीक है। तो ऐड तुम लोग कर लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें। अब डिवाइड भी दे देना। फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बाय एन, यानी 2970 बाय 100, यानी 29.7 इज द आंसर। ओके, समझ में आया? मीन का तीनों सीरीज समझ में आया? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे, बोलो हाँ कि ना? ओके, समझ में आया? तो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीडियन, ठीक है। पहले बेसिक फॉर्मूला सब देख लो, फिर एडवांस लेवल में भी जाएंगे, बहुत सारा चीज और सीखना है मीन में। ओके, मीन क्या, मीन मीडियन मोड तीनों में बहुत सारा चीज कॉमन है। फॉर्मूला तो यही होगा, फॉर्मूला और अलग कुछ नहीं है, ठीक है। मीन का यही फॉर्मूला है। देखो मीडियन क्या, मीडियन देखते हैं। नेक्स्ट मीडियन का, ये सब ना मेरे साथ साथ तुम लोग भी लिखो, तुम लोग भी लिखो, लिख के समझोगे ना तो समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा जल्दी। तो देखो मीडियन, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? मीडियन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मीडियन मीन्स यदि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो मिडिल में कौन सा डेटा आएगा? मतलब मीडियन के लिए ना असेंडिंग ऑर्डर क्या है, मैंडेटरी है। मीडियन में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। यदि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा तो फिर मीडियन तुम नहीं निकाल सकोगे, निकालोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मीडियन में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, पहले छोटा को लिखो फिर बड़ा को लिखो, ठीक है। तो डेटा को यदि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो बीच में कौन सा डेटा है, बीच में कौन सा आइटम है, वो हो जाएगा तुम्हारा मीडियन, ठीक है। मीडियन मतलब मिडिल में कौन है। अब मिडिल में कौन है, यदि तुम इधर उधर करके डेटा को लिखे हो फिर बोलोगे मिडिल में कौन है, वो तो गलत होगा ना। तो तुमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना ही होगा। डेटा को यदि असेंडिंग ऑर्डर में सजाए तो मिडिल में कौन सा डेटा है, दैट इज नोन एज मीडियन। मीडियन का देखो फॉर्मूला, नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं, मतलब इसका साइन क्या है, एम, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखो पहले लेकिन इसका स्मॉल एम निकालेंगे, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल मीडियन, ये मीडियंस के पहले वाला फॉर्मूला है। मीडियन निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला नहीं है, मतलब मीडियन कौन है वो आइटम निकालने का नहीं है, वो आइटम कौन सा होगा, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए है, मतलब कौन सा नंबर तो होगा, ये नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए है। तो एम का फॉर्मूला स्मॉल एम का, पहले स्मॉल एम निकालेंगे फिर कैपिटल एम भी निकाल देंगे,
फॉर्मूला होगा n प्लस 1/12 आइटम, n प्लस 1/12 आइटम, ठीक है। n प्लस 1/12 आइटम इसका फॉर्मूला होगा। क्यों? क्यों मिडिल वाला निकालने के लिए जितना भी नंबर ऑफ डेटा है ना उसको पहले 1 से ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड दोगे तब मिडिल वाला निकलेगा, इसीलिए n प्लस 1/12 आइटम किया गया है फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? सेकंड देखो डिस्क्रीट सीरीज में, अब ये आइटम जब हम लोग निकाल लिए, अब कौन वो आइटम का नंबर टू कितना है, मतलब वो आइटम का नंबर नहीं सॉरी वैल्यू टू कितना है, वो वैल्यू तुम्हारा बन जाएगा मीडियन। ये तो ओनली आइटम टू पता चलेगा कितना नंबर वाला होगा, कितना नंबर वाला डेटा तो होगा मीडियन। तो वो नंबर पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो नंबर वाला डेटा का जो वैल्यू है ना वो हम लोग मीडियन के रूप में लिख देंगे। नेक्स्ट देखो डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला, तो पहले क्या स्मॉल एम का फॉर्मूला वही होगा सेम, n प्लस 1/12 आइटम, ठीक है। और नंबर 3 डिस्क्रीट सीरीज के बाद क्या होगा बताओ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला स्मॉल एम का फॉर्मूला, इसमें ना n/2 देते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक्चुअली मीडियन ना एस्टिमेटेड पूरा एस्टिमेटेड निकलता है, इसलिए 1 तो हटा दिया गया है, ओनली n/2 रखा गया है। याद रखना कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ना स्मॉल एम का फॉर्मूला n/2 होता है ओनली, प्लस 1 नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें पूरा एस्टिमेटेड होता है एक्चुअली, इसीलिए। और फिर इसमें ना और एक फॉर्मूला एक्चुअल एम निकालने का भी एक फॉर्मूला है। ये इंडिविजुअल डिस्क्रीट में ना एक्चुअल एम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग जाके खोज लेते हैं, वो वैल्यू तो लिख देते हैं, एक्स तो उसमें दिया हुआ रहता है ना इंडिविजुअल डिस्क्रीट में, इसीलिए। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में एक्स नहीं दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल रहता है, इसीलिए कैपिटल एम मतलब एक्चुअल मीडियन टू निकालने का फिर दूसरा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? एल फॉर लोअर लिमिट प्लस स्मॉल एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। देखो कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखना होगा, एल प्लस ये मिडिल में लिखना है और ये एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। बोलोगे एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास, इसमें पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास हम लोग निकाल लेंगे, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हो एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तुम्हारा निकला। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट लेना है, मतलब एल इक्वल टू मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा एम इक्वल टू एम, मतलब वही जो हम लोग निकाले अभी n/2, ये स्मॉल एम तो ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोलोगे नेक्स्ट क्या, सी फॉर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन में ना सीएफ निकालना है। सीएफ कौन कौन सीरीज में निकालना है? डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। इंडिविजुअल में क्यों नहीं निकालेंगे? इंडिविजुअल में एफ दिया हुआ नहीं रहेगा, तुम सीएफ क्या निकालोगे? सीएफ मीन्स होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन कौन सीरीज में निकलेगा? डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में एफ दिया हुआ रहता है। अभी समझ में आएगा। ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी मत लिख देना, छोटा सा लिखना, स्मॉल सी। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ ऑफ क्लास प्रीसीडिंग और प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास है ना उसके पहले वाला क्लास का सीएफ को कहेंगे सीएफ ऑफ क्लास प्रीसीडिंग और प्रीसीडिंग क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, या इसको हम लोग इसी तरह लिखते हैं ओनली क्लास प्रीसीडिंग, मतलब इसके पहले वाला जो मीडियन क्लास है ना उसके पहले वाला क्लास को हम लोग बोलेंगे सी। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन वाला? तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और स्मॉल आई जो लिखे यहाँ आई फॉर व्हाट? इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास का जो अंतराल है ना 0 to 10, उसका अंतराल कितना होगा? 10। लेकिन 10 to 15 10 से 15 है क्लास, 10 से 15 उसका इंटरवल क्या होगा? 5। तो इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो समझ में आया? ये तो जो शॉर्ट फॉर्म लिखे थे उसका फुल फॉर्म देखो, अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बनाने से। मैंने एग्जांपल देखो, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 किसका? तो
मीडियन का। एग्जाम्पल 1 क्या सीख रहे हैं, मीडियन। तो क्या लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट मीडियन। कौन सीरीज का सीखेंगे पहले, इंडिविजुअल। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज का मान लो ये सब दिया हुआ है 10, 12, 8, 9, 20, ठीक है, ये मान लो दिया हुआ है 5। इसका बोला है क्या निकालो, मीडियन निकालो। तो मीडियन कैसे निकालोगे बताओ। मीडियन निकालने के लिए जो डेटा दिया हुआ है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजाओगे तो बोले ना रॉन्ग हो जाएगा मीडियन। मीन में रॉन्ग नहीं होता है, मीन में असेंडिंग ऑर्डर में सजाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आदत सही रखोगे ना तो फिर हर जगह सही होगा। देखो तो सोल्यूशन, रियल नंबर और एक्स ऑटो डेटा है 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 5, और एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना एक्स को, मतलब सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। कौन है सबसे छोटा, 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर 12 और नेक्स्ट 20। बोलोगे डेटा को ऐड कर लेंगे क्या, मीन में ऐड करने का जरूरत पड़ता है, मीन में ऐड करना पड़ता है, सिग्मा एक्स निकालना पड़ता है। मीडियन में ऐड का कोई जरूरत नहीं, यदि मीन भी बोलता तो हम लोग ऐड कर दे, तो इसमें तो मीन नहीं निकालना है, तो एक्स को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। ओके, तो क्या करेंगे, तो बोलो ना फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एन प्लस 1/2 आइटम। एन मतलब ये 5 जो ऑटो नंबर ऑफ डेटा है उसको एन कहेंगे। तो 5 प्लस 1/2 दैट मीन्स 6/2, दैट मीन्स थर्ड आइटम। थर्ड नंबर वाला जो डेटा है ना वो बन जाएगा तुम्हारा मीडियन। अब बताओ थर्ड नंबर वाला डेटा क्या है, थर्ड नंबर डेटा मतलब एक्स ठो, ओके, उसका वैल्यू ठो, तो वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम ऐसे लिखोगे, तो वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम इक्वल टू कितना देखे, देखो 10। ओके, तो थर्ड आइटम का वैल्यू है 10, देयरफॉर मीडियन, ये निकल रहा मीडियन, दैट मीन्स इसको लिखेंगे कैपिटल एम, ये स्मॉल एम था, वो सिर्फ कितना नंबर वाला वैल्यू होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए था, इसीलिए उसको स्मॉल एम लिखना, इसको कैपिटल एम लिखना, ये है मेन तुम्हारा आंसर। तो एम इक्वल टू हो गया 10 आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ मीडियन। ओके, समझ में आया, ओके, समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा तो क्या करो, बनाओ एग्जाम्पल 2। अब लेते हैं अच्छा इंडिविजुअल सीरीज का ही और एक लेते हैं, देखो इंडिविजुअल सीरीज का ही और एक क्वेश्चन लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट क्या मीडियन, कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। कुछ भी मान लो डेटा दिया हुआ है 20, 18, 15, 10, 12, ठीक है, 16। देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे बताओ। नंबर ऑफ डेटा कितना है, कितना नंबर ऑफ डेटा है, ऑटो डेटा है, तो सीरियल नंबर और एक्स, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, भूलना मत। मीडियन में यदि असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, कितना बार बोले, तो बहुत बार बोल दिया सर, ठीक है। तो चलो सफिशियंट है ना, तो कौन डेटा है 6 तो 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, यस, नहीं लिखेंगे तो, नहीं लिखोगे तो बताओ सबसे छोटा डेटा कौन है 10, नेक्स्ट क्या 12, नेक्स्ट क्या 15, उसके बाद क्या 16, उसके बाद क्या 18 और लास्ट में होगा 20, ठीक है। स्मॉल एम का फॉर्मूला बताओ, एन प्लस 1/2 आइटम, एन प्लस 1/2, एन कितना है इस क्वेश्चन में, एन 6, नंबर ऑफ डेटा का तो है 6 तो है ना, तो 6 प्लस 1/2 7/2, और 7/2 मतलब 3.5 आइटम, 3.5 नंबर, 3.5, 3.5 मतलब क्या, अब 3.5 नंबर कहां से खोजिए, तो 3.5 नंबर तो है नहीं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3.5 कौन वाला होगा, तो 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच वाला को बोलेंगे 3.5, तो 3.5 मीन्स थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम बाई 2,
ओके, यदि 4.5 होता, मान लो यहाँ 4.5 यदि आता, तो फिर हम लोग लिखते फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम बाई 2। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखेंगे क्या, 3.5 आइटम, 3.5 आइटम इक्वल टू क्या लिखेंगे, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम बाई 2। थर्ड आइटम का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ 15, फोर्थ आइटम का वैल्यू कितना है 16 बाई 2, तो 15 प्लस 16 बाई 2 दैट मीन्स 31 बाई 2, यानी 15.5। तो इसलिए मीडियन इक्वल टू 15.5, दिस इज द आंसर। ओके ओके, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा, ओके, यस और नो। ठीक है, तो देखो ये देखो कब पॉइंट में नहीं आएगा, यदि ये जो नंबर ऑफ डेटा यदि ऑड दिया हुआ, ऑड ऑड मतलब क्या, 5 7 ऐसे भी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि 5 प्लस 1 बाई 2 जब करोगे तो 6 बाई 2 मैंने 13, 7 प्लस 1 बाई 2 जब करोगे तो 8 बाई 2 यानी फोर्थ आइटम आ जाएगा। ओके, लेकिन यदि इवन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेटा यदि इवन है, इवन मतलब जैसे 4 6 ओके 8 इस तरह से यदि है, जब तुम इसको ऐड करके 1 में ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बाई 2 मतलब अढ़ाई आ गया, 2.5। 2.5 मतलब क्या, 2.5 मतलब सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम बाई 2, समझ में आ रहा है। तो यदि ये जो डेटा का नंबर है वो यदि इवन में है, इवन में रहने से याद रखना कि पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो उस तरह से तुमको निकालना है जैसे यहां निकाल ले। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3, क्या सीखेंगे, मीडियन निकालना, लेकिन कौन सीरीज का, कंटिन्यूअस सीरीज का। कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। मीडियन, अच्छा कंटिन्यूअस सीरीज में क्या क्या रहेगा, क्लास इंटरवल और एफ। तो क्लास इंटरवल एफ दिया हुआ है, क्वेश्चन मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ओके 30 to 40 और 40 to 50। और एफ क्या है, एफ ले लो कुछ भी, एफ मान लो ले लेते हैं 15, उसके बाद मान लो 17, 25, 32 और ये मान लो 26। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, बोलो कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज कैसे, डिस्क्रीट सीरीज तो बताए नहीं। अच्छा ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का जब मैथ लिख दिया, पहले कंटिन्यूअस सीरीज ही देख लो, डिस्क्रीट सीरीज फिर देखेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज से पहले देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डिस्क्रीट सीरीज नहीं बताए ना, वो तो इंडिविजुअल का ही 2 सम बता दिए, 2 एग्जांपल। तो ठीक है, देखो पहले कंटिन्यूअस सीरीज पहले देख लेते हैं, बताओ सी आई और एफ। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, 15, 17, 25, 32 एंड 26। इसमें देखो क्या करना पड़ता है, मीडियन में एफ रहने पर तुम सी एफ निकालोगे। ओके, मीन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स और एफ को गुना कर रहे थे, एक्स और एफ गुना कर रहे थे, इसमें ऐसा नहीं गुना उना नहीं करना है, सी एफ निकालना है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ फॉर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, ये जो एफ है ना उसको जोड़ जोड़ के, फर्स्ट वाला तो वही हो जाएगा 15, सेकंड वाला कैसे निकालेंगे, तो 15 प्लस 17 ये दोनों को ऐड कर देना, ये दोनों को ऐड करोगे 15 प्लस 17 कितना हुआ बताओ, 32, 32 प्लस 25 ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है यहां लिखो, तो कितना हो रहा है देखो जोड़ो 57, ये फिर ऐड करो 57 और 32, ओके यानी कितना हो रहा है देखो 89, और 89 और 26 ऐड करो, कितना हो रहा है देखो, ठीक है। ये यदि टोटल करोगे ना, एफ को यदि टोटल करोगे, ऐसे एफ को टोटल करना ही होगा, इसको हम लोग एन कहते हैं, कितना होगा देखो 6 to 8, 8 5
बोलो 13, 13 7 20, 20 और 5 25, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 1 1 5, 115। ये दोनों देखो सेम आएगा, मैंने लास्ट वाला सी एफ और एन मैंने सिग्मा एफ सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले स्मॉल एम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अभी हम लोग हैं, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n/2 होता है फॉर्मूला, याद रखना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n प्लस नहीं 1 नहीं होता है, n प्लस 1 नहीं होता है। इंडिविजुअल में n प्लस 1/2 होता है, डिस्क्रीट में भी n प्लस 1/2 होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ओनली n/2 होता है, याद रखना है। n/2 मीन्स 115/2, 115/2 दैट मीन्स कितना हो रहा बताओ, 57.5। ठीक है, 57.5 आइटम, 57.5, 57.5 कहाँ है देखना हम लोग को सीएफ में। देखो कैसे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ ये जो सीएफ है ना 15 तक है, इसमें 15 तक बैठा हुआ है, 15 नंबर तक बैठा हुआ है। 15 के बाद 16 से लेके 32 तक यहाँ है सेकंड वाला में, 33 से लेके 57 तक यहाँ है, 57 तक यही है, और यहाँ है 57 के बाद 89 तक यहाँ है, और 89 के बाद 115 तक यहाँ है। हम लोग का ये जो एम आया कितना आया बताओ, 57.5। ये 57.5 कहाँ रहेगा, यहाँ तो नहीं रहेगा, यहाँ 57 तक है, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ 57.5 कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, क्यों कैसे, क्योंकि 57 तक वहां है ना, ऊपर में 57 आया है, तो 57.5 आया ना हम लोग का। ठीक है, ये स्मॉल एम, तो 57.5 कहाँ है, तो 89 में है। सीएफ में जाके सर्च करना पड़ता है कि भाई वो जो हम लोग का आया स्मॉल एम वो कितना नंबर सीएफ में है, तो हम लोग देखो थोड़ा सा लिखना पड़ता है इस तरह से, 57.5 आइटम, जो 57.5 आइटम आया ना वो कहाँ है, तो लाइज इन सीएफ, लाइज इन सीएफ। कौन सा सीएफ में है, तो इसमें 89 में है। ओके, एंड इट्स क्लास, उसका क्लास कितना है, ये जो 89 आया इसका क्लास तो कितना है, तो 30 to 40, 30 to 40। ठीक है, देयरफॉर मीडियन क्लास यही होगा, मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, तो 30 to 40, 30 to 40। ठीक है, मीडियन क्लास ये हो गया। इसका एल 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 निकालो, एल एल मतलब लोअर लिमिट, ये 30 to 40 का लोअर लिमिट कितना है, 30, लोअर लिमिट मतलब ये होगा। आई 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 मतलब इसका इंटरवल कितना है, 30 से 40, उसका इंटरवल हुआ 10। ठीक है, फिर देखो यहाँ देखो ऊपर में देखो, ऊपर में देखो कुछ इसमें टेबल में देखते हैं, ये जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास का एफ, ये एफ जो भी है 32 है ना, ये एफ कहलाएगा, और इसका ऊपर वाला क्लास का सीएफ को बोलते हैं सी। ठीक है, जो मीडियम क्लास हुआ उसको ऊपर वाला सीएफ को कहते हैं सी, समझ में। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एफ लिखेंगे कितना बताओ, एफ हो गया कितना है, देखो एफ हो गया 32 और सी हो गया 57, समझ में। अब हम लोग इस कैपिटल एम का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस स्मॉल एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। एल का वैल्यू कितना है देखो 30 प्लस स्मॉल एम आया था 57.5 माइनस सी 57 बाय एफ है 32 इंटू आई है 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व करोगे, ये कितना आया 0.5 इंटू 10 बाय 32। ओके, इसको पहले गुना करके भाग दे देना, फिर 30 में जाके ऐड कर देना, 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 मतलब 5 आ जाएगा, 5/32। तो 5/32 को डिवाइड देके निकालो कितना निकल रहा है देखो, 5/32 यानी 0. तो 30 प्लस 0.156
25 जो भी आ रहा है राउंड ऑफ कर देना, तो 30.156 समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। ये कंटिन्यूअस सीरीज का हम लोग का बन गया। चलो डिस्क्रीट सीरीज भी देख लेते हैं, एग्जांपल 4। डिस्क्रीट सीरीज भी देख लेते हैं, एग्जांपल क्या 4। तो डिस्क्रीट सीरीज, अच्छा डिस्क्रीट सीरीज लिखने की क्या जरूरत है, तो कैलकुलेट, तो को एक कैलकुलेट मीडियन। डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या दिया हो रहेगा, एक्स और एफ, मान लो 5, 10, 15, 20, 25 है, और ये कुछ भी है मान लो, चलो तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में भी सी एफ निकालना है, ठीक है। एक्स एफ, एफ जहां रहा, एफ कौन कौन सीरीज में रहता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, सी एफ निकालना है मीडियन में, याद रखना है, ठीक है। सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25, एफ कितना कितना है 8, 12, 25, 30 और 25। सी एफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाला वही लिख देंगे, फिर ऐड करते जाएंगे, 8 + 12 20, फिर हो गया 45, फिर 45 और 30, 45 और 30 75, और ये हो गया 100। इसको यदि ऐड करोगे ना, एफ को ऐड करोगे, दैट मीन्स एन, एन भी 100 ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्क्रीट सीरीज में भी स्मॉल एम का फॉर्मूला होगा n/2th आइटम, ओके। कंटिन्यू नहीं सॉरी, डिस्क्रीट सीरीज में भी होता है n + 1/2th आइटम, कंटिन्यूअस सीरीज में सिर्फ n/2 होता है, ओके। तो 100 + 1/2 101/2, 101/2 मतलब 50.5, 50.5 आइटम। अब 50.5 आइटम कौन सा सीएफ में है, यहाँ 8 तक है, 8 के बाद से 20 तक यहाँ है, 20 के बाद से 45 तक यहाँ है, 45 के बाद से 75 तक यहाँ है, और 100 तक यहाँ है 75 के बाद से। हम लोग का कितना निकला 50.5, 50.5 कहाँ मिलेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ 45 तक है ना, 45 के बाद से मतलब 46 से बोल सकते हो, या 45.1 भी हुआ तो यही आएगा नीचे वाला में, 45.5 भी आए तो नीचे वाला में आएगा। तो 50.5 आइटम कहाँ है, तो यहाँ है, इसका एक्स तो हो जाएगा आंसर, ठीक है। 50.5 कौन सा सीएफ में है तुम पहले वो देख लो, और उसका एक्स तो हो जाएगा मीडियन का आंसर। तो क्या लिखना है, थोड़ा सा ऐसे लिख देना है क्या, 50.5 आइटम lies in CF कितना 75 and its corresponding value, या its value जो लिखो, its corresponding value मैंने इसका x हो कितना है 20, therefore median equal to 20 आंसर। बस डिस्क्रीट सीरीज में और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हैं ना, कंटिन्यूअस सीरीज में लगता है सेकंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला L + m-c/f × I कंटिन्यूअस में ओनली लगता है। डिस्क्रीट सीरीज में बस CF से खोज के x तो वहां है ना, x तो वहां क्लियर है ना, कंटिन्यूअस सीरीज में x नहीं रहता है ना, इसीलिए सेकंड फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फिर कंटिन्यूअस सीरीज में तो क्लास इंटरवल है और f है, ओके समझ में आया। तो मीन मीडियन मोड का हम लोग ना बेसिक इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सब देख लिया, ठीक है समझ में आया, बोलो यस और नो, ओके। तो ठीक है, फिर देखो हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का भी देखेंगे, जैसे क्या लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, वो सभी देखना है। पहले बेसिक वाला देख लेंगे, फिर सेकंड बार जब बताएंगे ना तो एडवांस लेवल का बताएंगे तुम लोगों को, मतलब बीकॉम वाला यदि कोई देख रहे हो, एडवांस लेवल वो लोग के लिए है, क्लास 11 के लिए एडवांस लेवल का नहीं है, ये सिंपल तुम बना लिया काफी है तुम्हारे लिए, ओके।
तो ठीक है, तब इतना ही। ओके, बाय।